रुपेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार इस समय मिल्कीपुर क्षेत्र में मौजूद है। जब बात की जाए तो मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है। अगर बात की जाए तो निर्णायक भूमिका में हमेशा ब्राह्मण समाज रहता है। हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह बात की जाए तो मिल्कीपुर चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। अब बात की जाए प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। हम बात करेंगे कैसा माहौल है। ये सब ब्राह्मण लोग देख सकते हैं, सब खड़े हैं, जो सभी वोटर हैं। हम इसमें मिल्कीपुर क्षेत्र में मौजूद हैं, से बात करेंगे कैसा माहौल है, बताइए। अच्छा माहौल है, भाजपा यहाँ जीतेगी। अच्छा। प्रत्याशी भी ठीक है, हाँ। कामकाज भी ठीक चल रहा है। जी। इस पर बात किया जाए तो केंद्रीय कार्यालय के बैनर पर जो है खब्बू तिवारी का नाम नहीं है, तो सुने पड़ा ब्राह्मण राज। आ जाएंगे वो कहीं वो अलग थोड़ो हैं। नाम नहीं है, नाम तो बहुत लोगों का। कहाँ तक किसका नाम दिया जाएगा? आवेंगे, वो भी आवेंगे। भाजपा में है, ब्राह्मण समाज की है, आवेंगे, वो भी आवेंगे। नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। आप बताइए। नाराजगी कोई नहीं भैया, तो अभी क्या रहेगा? भाजपा रहेगी भैया। क्यों भाजपा रहेगी? मतलब क्या भाजपा में क्या खूबी है, क्या करा आप खूबी लोग के साथ? सब कुछ दे रही है, जैसे खतौनी का पैसा दे रही है, पेंशन दे रही है, बिजली दे रही है, खाद टाइम से मिल रही है, लाइट मिल रही है, गैस मिल रही है टाइम से। और क्या चाहिए? अरे और सरकार में है, हम्म सुविधा देखिए, ये सरकार के तुलना के पे पता लागत है कि क्या मिलता है। मतलब उमन कोनो तो है नहीं कि अनदेखी में बात होती है। जोन बात सामने बात है, आपो देखता हो। आप हर जनता से पूछ सकत हो, हर कास्ट के आदमी से पूछ सकत हो। उमन ये कोनो भेदभाव है नहीं। जोन सुविधा मिलती है वो हर आदमी को मिलती है, चाहे जोने जात के, चाहे जोने धर्म के है। उमन कौन सा गांव आपका है? हमारा गांव है रजोपुर में, चंदई तारा लगता है। कितने लोगों की आबादी है? इसमें कम से कम और नहीं तो 40-45 घर हैं कौन? ब्राह्मण के। अच्छा, सभी हाँ ब्राह्मण। हाँ हाँ अच्छा, तो हाँ। क्या मन में रखा आपने? मन बना रखा है बीजेपी को। हमारा तो पूरा गांव ही बीजेपी में हमेशा था। अच्छा, हाँ। लेकिन जिस पर बात किया जाए तो बीजेपी का था, ठीक है, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो हो रहा लोकसभा चुनाव में भी हमारे गांव से पूरा वोट गया था, लेकिन अब और जगह नहीं मिल पाया। अब उसके लिए तो प्रत्याशी की कमी थी, प्रत्याशी की कमी थी, है। इसलिए कभी जी, आना आप जाना बताइए है। क्या रखता है? मेरा भी वही बोला, मैं भाजपा ही गई। जो सुविधा मिल रही है भी, वो जो परेशानी झेला पिछले सरकारों के टाइम, उससे बहुत हम तो अब अच्छी हालत में चले गए। हर गैस मिल रही है, बिजली भी हमेशा रहती है। ये मेरी भाजपा हमारा पहले पक्का है। ब्राह्मण समाज पूरा पूरा अगर बात की जाए तो भाजपा के पक्ष में है। और लोग भी मौजूद से बात करेंगे। क्या नाम आपका है? संतोष कुमार पाठक। कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है। हम सब इन्हीं को वोट देते हैं, भाजपा को, चाहे जो इनसे टिकट लेकिन पाए। अब की नया चेहरा है। आपकी ना चेहरा नहीं है, अब चेहरा है क्या? फूल से तो टिकट है इनका ना, कमल से टिकट, हम कमल को वोट देते हैं। इन्होंने वहाँ सरकार ने मंदिर को बनवाया, सबको पेंशन दे रहा है, हर आदमी हर सुविधा दे रहा है, बिजली फ्री कर रहा है, राशन कार्ड सबका है, गल्ला पा रहे हैं सब। तो सुविधा इनका सब, कार सब इनका सही है, हर कार इनका, सड़क सही है हर जगह, इनका कार हमारे हिसाब से सही है। हाँ आप बताइए क्या क्या कहेंगे आप? भाई, कहने वाली बात है, हम लोग तो पहले से ही बीजेपी आई हैं, बीजेपी में ही वोट देते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन जो बात है, ये उनका अपना फोटो के लिए उनका बर्नल पे फोटो नहीं लगा, अरे अपना खब्बू तिवारी जी का, तो वो थोड़ा गलत किए हैं। उसके लिए ये भी नहीं है, ब्राह्मण आदमी है, ब्राह्मण नहीं। नाराजगी की बात ये तो है नहीं। मेरा नाम बैजनाथ पाठक है, हम भी ब्राह्मण हैं, हमारा पूरा गांव पूरा ब्राह्मण ही है। तो ये बात नहीं है, नाराजगी वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जो उन्होंने किया है। हो सकता है उनसे कुछ गलती हो गई हो, चूक हो गया हो, तो उसको सुधार करें। और हम ब्राह्मण लोग हैं, ऐसा बात नहीं है कि ब्राह्मण हो या कोई भी बिरादरी हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा बात किया जाए तो गुरुनानक बाबा का परिणाम चल रहा था, अब पासवान जी आ गए हैं, तो पासवान जी अब के उसमें नामांकन में गुरुनानक बाबा नहीं गए, तो क्या उससे नहीं, देखो, अब वो नहीं गए, वो उनका मत, उनका अलग विचार होगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि नहीं नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। गोरखनाथ के बाबा नहीं गए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। जनता देखो, जनता सब जानती है, सबको पहचान रही। गोरखनाथ बाबा को भी जनता ने 5 साल यूज किया है, देखा है, और वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। भैया, हम लोग बीजेपी वाले हैं, हमारा पूरा बाजार बीजेपी का है, हमारे इतने सेठ महाजन है बारून बाजार के, वो कहीं एक भी नहीं वोट कहीं जाने वाला है। बाकी तो आगे सब राम भगवान की महिमा है, राम भगवान की नगरी है, जो होगा देखा जाएगा। जय श्री आप राम। बताइए क्या नाम आपका है?
ओम प्रकाश पाठक। पाठक जी, कैसा माहौल है चुनाव में, किसको चुनेंगे अब क्या? माहौल बहुत बढ़िया है। नया प्रत्याशी आपके क्षेत्र में उतरा है। यानी हम बीजेपी को वोट देते हैं और देते रहेंगे। अच्छा। हम मेन प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम पार्टी को वोट दे रहे हैं। अच्छा। हमें मोदी से और योगी से लगा, उन्होंने काम किया इसलिए हम वोट दे रहे हैं। और जो काम होता प्रत्याशी से नहीं होता, केंद्र सरकार उसको चयन करती है, वही को। खब्बू तिवारी का बैनर पे नाम नहीं था। खब्बू तो ठीक बैनर में नहीं ना, हो सकता है, इससे आप लेकिन नाराज तो नहीं है? नहीं, वो नाराज तो नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं। हम पार्टी को बता तो रहे हैं, पार्टी को विशेष आदमी किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, पार्टी को वोट दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो कैसा रहेगा आपके चुनाव? बढ़िया रहेगा, फर्स्ट क्लास। अच्छा। नए प्रत्याशी को मानते नहीं, प्रत्याशी कोई भी हम बता रहे हैं, हम पार्टी को वोट दे रहे हैं। हम मोदी योगी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, उन्होंने काम किया है कि नहीं, काम के ऊपर भी वोट दे रहे हैं। आप बताइए कैसा माहौल है? हाँ, ऐसा माहौल बढ़िया माहौल है। और हम आपका लोग नाम क्या है? पार्टी राम मिलन। अच्छा। हाँ, हाँ। और ऐसा है कि हम लोग जो है पार्टी से नहीं, हमें कमल से मतलब है, हम अपने उसको दे रहे हैं, हिंदू दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन नए प्रत्याशी तो आपके क्षेत्र में नया उतारा गया है। नया उतारा या पुराने उतरे, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। क्या करके दिखाया आपके क्षेत्र में बीजेपी ने अभी तक? बहुत कुछ करके दिखाया जैसे क्या उसने। किया है? हैं? क्या किया? क्या नहीं किया उसने, सब कुछ तो दे रहा है। हर आदमी को हर चीज़ दे रहा है, मुफ्त में राशन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, बिजली दे रहा है। हैं? कृषि यंत्र भी छूट पे आता है, हर चीज़ आता है। हैं? क्या नहीं मिल रहा है हमको? हैं? हैं? गन्ना जा रहा है हमारा, तुरंत पर्ची पैसा 8वें दिन आ जाता है, पेमेंट। तो हमको क्या चाहिए? हैं? पैसा आ जाता है, और नहीं तो 2-2, 3-3, 4-4 महीने जो है पैसे ही नहीं आता था। अगली साल आता कौन सा था। क्षेत्र आपका है? लगभग यहाँ हमारे गांव में 45-47 घर हैं। सब पंडित हैं। सब पंडित हैं। तो सबका आपकी मूड यही है? सबका मूड हमेशा इनका मूड रहता है ये क्या मूड रहता है? कि हम कमल पे वोट देंगे। ठंड का मौसम है और लोग इसमें अगर बात की चुनाव की गर्मी है, देखा जाए तो लोग क्या कहेंगे आप? क्या नाम आपका है? पंकज कौशल। क्या कैसा माहौल है? माहौल अच्छा है, बीजेपी जीतेगी, अच्छे वोट से जीतेगी। तो क्या बीजेपी ने किया जो इतना बीजेपी जीतेगी जिसे कह रहे हैं आप लोग? बीजेपी ने बहुत कुछ किया। 500 साल बाद राम मंदिर बना है, जो किसी सरकार ने नहीं बनवाया। बहुत सी सरकारें आई गई, लेकिन बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिसने राम मंदिर का निर्माण कराया। इसलिए हम लोग बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी को वोट देंगे। आप बताइए, जी, क्या कहेंगे आप? किसे चुनेंगे आप? बीजेपी को, रामविलास पासवान को। अच्छा। चंद्रभान पासवान को। हाँ, चंद्रभान पासवान को। तीनों पासी हैं। हाँ, पासी से मतलब नहीं है। अगर बात की जाए तो चुनाव मैदान में, अगर बात किया चुनाव मैदान में जो है सपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी पासी हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी वो भी पासी हैं। तो जिस तरह बात किया जाए तो अब की का चुनाव नया चेहरा उतारा गया है, और जिस तरह बात की जाए गोरखनाथ बाबा जो है अब की नहीं चुनाव मैदान में है, नामांकन पे भी नहीं पहुंचे वो, क्या इससे चोट पहुंचेगी? कुछ नहीं पहुंचेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोरखनाथ बाबा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव जीतेंगे पासवान जी। और नया चेहरा नहीं, 4 साल से वो क्षेत्र में लगे हुए क्या हैं। नाम आपका है? कमलाकांत पाठक। अच्छा। 4 साल से लगे हुए हैं। 4 साल से अपना वो कर रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। गोरखनाथ जी कम आ पा रहे थे, लेकिन वो जा रहे थे, परमानेंट सबसे मिल रहे थे, तो उनको टिकट मिल गया। हम लोगों को नया चेहरा नहीं है, वो सिर्फ ये है कि चेहरा, वोट सिंबल नया मिला उनको, बाकी वो बराबर सबसे मुलाकात कर रहे थे, सड़क पे गांव पे सबके आते जाते थे। तो नया चेहरा तो है नहीं हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए पुराना। एक बात बताइए बाबूजी, जिस तरह से आप लोग यहाँ रहते हैं, इस गांव में कितना विकास कार्य हुआ अभी तक, बताइए आपके बीजेपी की सरकार, बीजेपी के विधायक से? विधायक की वजह से तो भैया हमें कुछ नहीं दिखाता है। अच्छा। एक सड़क बाटे उदयराज पूर्वक जात है, और वो सड़क पे आप समझा जाए कि मिट्टी तक नहीं पड़ी है। जी जी। वो पे और धीरज रहे हैं, भैया विधायक नहीं भा रहे हैं। 22 के पहले तो वो 400 मीटर खड़ंजा लगवाए रहे। अच्छा। वह और कह रहे दोबारा हम आ जाब तो एक पूरा कर दे, दोबारा उन्होंने ध्यान नहीं दी। अच्छा। और एकरे लिए हम हमेशा कहा करी है, हमारे सबका कितनी खेत। दूर की सड़क आपकी जो खराब पड़ी है? अरे कम से कम 1 किलोमीटर है सड़क को। अब अपने विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं आप? हम रखी तो उम्मीद की वो काम चले हुए। हाँ पासवान करेंगे काम? हाँ, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप सब प्रयास करबो तब। आप वो समस्या आप वहाँ तक पहुँचोबो तो हमारी समस्या तो आप पहुँचाओ तो आप उनके पास तक पहुँचावेंगे। वह गांव कम से कम 1000 मतदाता है केवल शेड्यूल कास्ट की,
और सब मतलब कि नहीं है वोट भाजपा का। लेकिन तकलीफ ये बा कि बरसात सीजन में अब केहू के यहाँ कोनो दिक्कत पड़ गई, गाड़ी नहीं जा सकत। तो गुरु बाबा ने कुछ काम नहीं किया इस गांव में आपके? गांव तो कुछ नहीं किए, कोई नहीं किया। कुछ नहीं किया। अब की जो आपके विधायक के प्रतिनिधि बने हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? उनसे कहा जाएगा कि भाई जो बाकी है उसको किया जाए। आप ब्राह्मण समाज तो हमेशा जो बीजेपी को देता आया है, हाँ, लेकिन जो है आपकी उम्मीद क्या आपकी है? उम्मीद है कि कहा जाए तो करेंगे, विधायक जी करेंगे। अब उनके लगे तक आप इस समस्या लेकिन एक बात पहुंचाओ। अगर की जाए, जैसे माना जाए तो ये जो गुरु बाबा हैं वो जब पार्टी छोड़ चुकी, पार्टी में उनको टिकट नहीं दिया है, तो क्या उनसे नुकसान, ऐसा नहीं दो भागों में बट गई बीजेपी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी समझौता करी वो पार्टी देखो जिसको बीजेपी में देना है वो देगा ही देगा, ऐसा कुछ नहीं है सर जी। क्योंकि हम लोग तो पक्का पहले से ही पहले जो वोट मिला था गो- वही वो भी तो बीजेपी समर्थन जी, कर जी, रहे जी। थे। जो पहले गोरखनाथ जीते तो उनका राजनीति में कोई जगह नहीं, कोई नाम नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने भी तो बीजेपी वालों ने सपोर्ट किया था। जो हम लोगों ने वोट दिया, जो कोई नया कैंडिडेट है उसको बीजेपी वाले वोट देंगे, वो उनके समर्थक देंगे। ये तो पहले अपना समर्थक बना रखे हैं। जैसे हमारे लिए वो थे वैसे चंद्रभान जी हैं, ये भी नए हैं, चलो भाई इनको भी देख लेते हैं, उनको भी टिकट चाहिए और सबको वोट टिकट। ये आपका गांव का नाम क्या है? ग्राम चनई तारा। अच्छा। हाँ। आप लोग ब्राह्मणों की कितनी यहाँ पर वो है हम आबादी? 60-65 हैं लगभग। तो कब से आप लोग बीजेपी के साथ में हैं? हम लगभग हमारी उम्र 60 साल हो रही, जब से मैं जानते हूँ तब से बढ़िया, बीजेपी को वोट जा रहा है। हाँ, और ये नहीं हमारे पूरे गांव का जो हरिजन है वो भी वोट देते हैं। अब की नया चेहरा उतारा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको? कोई फर्क नहीं पड़े, पार्टी तो पुरानी है हमारी, कोई नई पार्टी तो है नहीं। चेहरे, लेकिन उम्मीदें क्या क्या रखा आपने लोग से? उम्मीदें तो भैया ऐसा हम मेहनत करेंगे तो मुझे खाने को मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन विपक्षी कह रहा है कि हम यहाँ नहीं, से जीत वो रहे हैं। कुछ करें, वो वो कितनी दावा भी कर रहा वो है कि कितना हमें दे हम यहाँ दे, रहते हैं। हमें पूरा नहीं पड़ेगा जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ विपक्षी कह रहा है कि हम यहाँ रहते हैं। देखो वो उससे रहते कहने हैं, से कुछ हम नहीं लोग तो होगा। कम से कम हम सब रह रहे हैं, हम सबको वोट देना है तो देना है बस खाली। हाँ, बीजेपी को देना है। बीजेपी देना है, अब हमेशा इलेक्शन बीजेपी। के लिए हम लोग मुंबई से आए हैं वोट देने के लिए, और बताइए खाली इलेक्शन के लिए आए हैं 2-3 हजार 5 हजार खर्चा करके ब्राह्मण समाज क्या का। नाम आपका है? मेरा नाम बैजनाथ पाठक है। अभी भी और 2-4 आदमी आने वाले हैं, यही 2-3 दिन में आ जाएंगे, समझ रहे हैं? वोट ही देकर कोई जाएंगे। नाराजगी आप लोग किसी से नहीं? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। हमारी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, ऐसी बात नहीं है। पार्टी भी हमको कुछ दे नहीं रही है, लेकिन एक ब्राह्मण समाज का जो भी है, जैसे और भी पार्टियां अपने ऊपर कूदती है तो बात नहीं है, हम लोग भी अपनी पार्टी के ऊपर कूदेंगे। और रही बात बाबा गोरखनाथ की, उनकी बात अलग है। आज क्षेत्र में वो कहाँ आते थे, कहाँ जाते थे, किससे मिलते थे, हम लोग तो उनको भाई नहीं देखे हैं, समझ रहे हैं ना। अभी हम लोग खेत जाते हैं, पूरा अपना बारिश के महीने में हम लोग खेत से अपना राशन पानी नहीं लेकर आ पाते हैं। 500 मीटर 1000 मीटर उस पे चाहिए ना, कोई भी है तो उस पे खड़ंजा ही लगा दो आप, जो भी है आप। उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें हैं, नए प्रत्याशी से उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें हैं, करेंगे हमारी वैसे। करेंगे। हाँ बिल्कुल उम्मीद है, तभी हम लोग, ये बात नहीं है। तो सुना आपने, जो यहाँ के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनका कहना है कि हमें कोई नाराजगी सी नहीं है, कि जिस तरह बात की जाए जो प्रत्याशी को उतारा गया है वो नया है, कोई बात नहीं, लेकिन सैंपल वही है, कमल के फूल पे हमको मोहर लगाना है। तो पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों का ये कहना है कि कोई नाराजगी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और अब की बार फिर हमारा जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा, कमल के निशान पे जाएगा। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।